अच्छा जॉइंट फैमिली पढ़ी। ठीक है, जॉइंट फैमिली में लास्ट टॉपिक क्या किया हमने? सर लास्ट टॉपिक कर रहे थे फंक्शन एंड डिसफंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली। देखो मैं लास्ट टॉपिक फिर से रिवीजन कराऊंगा, जिससे ये है, ठीक है, आप पढ़ चुके हो। अब डायरेक्ट जंप करते हैं, थोड़ा लिख जाते हैं सिलेबस। ठीक है, क्या पढ़ा था क्लास में? सर फंक्शन एंड डिसफंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली। फंक्शन एंड डिसफंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली। फंक्शंस कर लिए थे सारे? हाँ सर, फंक्शन डिस्कस कर लिए थे, जॉइंट पर वो नहीं कहते, डिसफंक्शन नहीं किया था। फंक्शन में लास्ट क्या पढ़ा था? फंक्शन के टॉपिक क्या लिखवाए हमने? सर फंक्शन में पढ़ा था सोशल सपोर्ट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सोशल इंश्योरेंस, ठीक है सर, और प्राइमरी सोशलाइजेशन, एजेंट ऑफ सोशल कंट्रोल, एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, एजेंट ऑफ एग्जाम। ठीक है, देखो इसमें से किसी भी पॉइंट को बताओ। सर लास्ट दो ठीक है, ये हुए प्राइमरी सोशलाइजेशन। अच्छा, अब देखिए समझने की कोशिश करना। वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली, अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली, हाउ जॉइंट फैमिली एक्ट एज अ प्राइमरी सोशलाइजेशन। बच्चा पैदा होता है, पैदा होते हुए ऐसा तो सोशलाइज करना सीख जाता है, वो सीखता है कि कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करना है, हायरार्की क्या है, या पूरा सिस्टम क्या है। इवन वेरी स्पेसिफिक ऑफ द वर्ड कास्ट सिस्टम, पैट्रियार्की, वो भी अपनी सोसाइटी की जो वैल्यूज है वो अपनी फैमिली से सीखता है, घर पे पहले सीखता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन। वो बच्चा अपना पहला सोशलाइजेशन कहाँ करता है? घर पे। यही हम बोलते हैं फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल। ठीक है, क्लियर हुई बात है? अगला क्या लिखा है? एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल। देखो अगर आप देखो तो जो यूथ सुसाइड्स है बढ़ती जा रही है, क्यों बढ़ती है? lack of patience, lack of jointness, lack of jointness, lack of belongingness. We are social animal, है ना? Human is social animal. We require that feeling of belongingness to survive. हमें वो चाहिए, वो रिक्वायरमेंट है भाई, वरना कोई लोनलीनेस की जो फीलिंग होती है बंदे को अंदर से खा जाती है। बड़े लेमन लैंग्वेज में बात करते हैं, बड़े सरल शब्दों में। ठीक है, और उससे आगे क्या बात करें? देखो बाय मेनी सर्वे, by the records of our National Crime Report Bureau, youth deaths are increasing. क्यों? क्योंकि अब joint families है नहीं, parents are busy making money. Parents को क्या है? पैसे कमाने, पैसे क्यों कमाने जरूरी है? Because the economic sustainability is less. Reason being, अब चीजें महंगी हो गई है, पैसा ज्यादा चाहिए, रिक्वायरमेंट ज्यादा है, बच्चे को अच्छे कॉलेज में भी पढ़ाना है, अच्छी फैसिलिटीज भी देनी है, उसको चाहिए भी आईफोन, फिर बाइक भी चाहिए, है ना? तो पैसा भी जरूरी है। अब अगर वो पैसा कमाएंगे और घर में कोई बड़े बुजुर्ग नहीं होंगे तो उनको अच्छे तरीके से समझाने के लिए कोई नहीं बचता। ठीक है, अब ये थोड़ी है कि पेरेंट्स सुबह गए काम पे, रात को 8 बजे आ रहे, वो थोड़ी लेक्चर लगाने बैठेंगे। ठीक है ना, उनको कोई कंट्रोल करने वाला है पीछे से। ठीक है, दिस इज द केस विद मी आल्सो। मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे ग्रैंडफादर नहीं रहे हैं तो वो घर में खालीपन सा है। ठीक है, मैं घर में साथ में अकेला होता हूँ। अब चलो मेरी वो एज निकल गई है, बट जो बच्चे होती है द एडोलेसेंस एज, उसमें द एडोलेसेंस एज इज वेरी फ्रेजाइल, है ना? उसमें बड़े फ्रेजाइल होते हैं बच्चे, वो किसी भी चीज को जल्दी अडॉप्ट करते हैं, चाहे वो गलत हो चाहे बुरा हो। नशे का जो एज होती है, जो बच्चे नशा करते हैं, जो नशे में पड़ जाते हैं, कौन सी एज में पड़ते हैं? यही 15 से 25 के दौरान, 15 से 22 के दौरान। 25 के अगर नशा नहीं किया तो वो नशे में नहीं पड़ता, वो नशेड़ी नहीं बनता। ठीक है, वो सोशली बन सकता है, हाँ, वो नहीं करेगा, मतलब वो छोड़ो उसको बात को। द थिंग इज कि कैसे करता है कैसे नहीं करता, पर वो पक्का नशेड़ी नहीं बनता। पक्के नशेड़ी बनते हैं अच्छे से, वो कब से बनते हैं? वही जो एडोलेसेंस में ज्यादा अडैप्ट कर जाते हैं। अगर उनको कोई समझाने वाला नहीं होगा, उनको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा, तो अब ऑब्वियस सी बात है बिगड़ेंगे। क्लियर इतनी बात? दिस इज वेयर ग्रैंड पेरेंट्स कम इन, उनका रोल काम आता है। ठीक है, वो बच्चों को कंट्रोल करती है, जैसे कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, बता के जाना, किसके साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, यहाँ नहीं जाना। चाहे उससे कॉन्फ्लिक्ट हो, वो बात की बात है, बट देयर इज कंट्रोल। बच्चों को डर होता है। ठीक है, अब मैं घर में अकेला हूं, कुछ भी करूं, अगर मेरे गिरफ्तार होंगे, देन आई वुड बी केयरिंग कि यार उनको पता लग जाए मैं कुछ गलत कर रहा हूं। अगर कोई नहीं है तो आई एम डूइंग इट। यही होता है, दिस इज द रोल ऑफ द फैमिली और जॉइंट फैमिली। ये पॉइंट क्लियर हो गया? अब लिखो डिस्फंक्शंस। लैक ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का आर्टिकल कौन सा है? शाबाश, 21। हाँ,
21 क्लास लगे इसके। चलो पहले पॉइंट लिख लेते हैं, फिर बाद में डिस्कस करते हैं। लिमिटेड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज, कुछ और करना है, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। चलो लैक ऑफ प्राइवेसी, डिसफंक्शन ऑफ जॉइंट फैमिली पढ़ेंगे कि जॉइंट फैमिली में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, डिसफंक्शन, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, लैक ऑफ प्राइवेसी। अब ये बात कितनी सही है, अगर आप इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सर कभी जरूरत होती है प्राइवेसी की, बट कंट्रोल इज इंपॉर्टेंट, कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू मच कंट्रोल इज नॉट, too much control or excess of anything is bad. So in the same sense, excess of control is also bad. When there is excess of control, आप पिताजी भी आपको बोल रहे हैं, आपके दादाजी भी आपको बोल रहे हैं, दादी भी बोल रहे हैं, so there will not be any privacy. आपके पर्सनल लाइफ भी है, आपके अपना फ्रेंड सर्कल भी है, ठीक है। प्लस वन प्लस टू में आप नए दोस्त बनाते हो, बड़े लेवल के दोस्त बनाते हो, ज्यादा क्लोज दोस्ती होती है उस टाइम में, तो आपको प्राइवेसी चाहिए होती है, और भी कई बातें होती है, नॉट थिंग्स वी वांट बी गोइंग डीपर इन दैट, ठीक है। तो अगर ज्यादा ही हो जाएगा तो प्राइवेसी हनन, हमारी प्राइवेसी का हनन होता है, हमारी निजता का हनन होता है, ठीक है। ये भी बात, ये बात क्लियर है। लिमिटेड ऑक्यूपेशनल अपॉर्चुनिटीज, कई बार आप कोई काम करना चाहते हो, आपके घर वाले अलाउ नहीं करते, होता है ऐसा। जैसे मेरे दादी को अच्छा नहीं लगता कि मैं संगरूर से बाहर जाकर काम करूं या चंडीगढ़ चला जाऊं, दिल्ली चला जाऊं, ठीक है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं कि उनको बच्चा कहीं भी हो हमारी निगाह के सामने रहे, उसकी सेफ्टी इंश्योर करना, कम कमाई चाहे कम कमाए, 2000 का कमा ले, दैट्स सैटिस्फाइंग। दिस इज अ वेरी फीचर ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, होता ही है, ठीक है। पर इससे हमें नुकसान क्या होता है, हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। अब संगरूर में वो अपॉर्चुनिटीज थोड़ी है जो चंडीगढ़ में या उससे बेटर दिल्ली में, मेट्रो सिटीज में बाय डिफॉल्ट होती है, वो भी डिस्कस करेंगे कैसे होती है, ठीक है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जो वैसे इकोनॉमी में पढ़ते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को ये थोड़ा अलग कांसेप्ट है इकोनॉमी वाले से। डिस्गाइज्ड जो प्रत्यक्ष रूप से ऐसा नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है, एक होती है अनएम्प्लॉयमेंट इनवॉलंटरी, होती है वॉलंटरी, होता है इनवॉलंटरी का आपको काम नहीं मिल रहा, वॉलंटरी अब अकेले रहने का मन है। जब जॉइंट फैमिली होती है तो बहुत बड़ी फैमिली में कोई ना कोई तो आपका हाथ रख ही लेता है, तो आप होते हो ये काम नहीं करते, ठीक है। पर डिस्गाइज क्यों है, तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, फिर वॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट क्यों लिखा मैंने, डिस्गाइज क्यों लिखा है, क्योंकि उसको फील नहीं होता, ऐसा लगता नहीं, क्योंकि वो घर के काम करे जा रहे हैं। जैसे मान लो 20-21 साल का बच्चा या 18-19 साल, वो क्या करता है, घर पे कुछ नहीं कर रहा तो चलो दूध का पैकेट ले आए, ये हवा भरवा रहा, ये बिल भरा, ये करा, वो करा, होता रहता है, इज बिजी बट ही इज अनएम्प्लॉयड, बट इट डजंट लुक लाइक ही इज अनएम्प्लॉयड, है ना, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कोई डाउट इस पॉइंट में? चलो arena of contradiction and conflict, arena of contradiction and conflict, एक्सप्लेन करो इसको मनीष। कोई भी चीजों पर सर वो नहीं रहता है, कोई क्योंकि सबके सब माइंड सेट अलग होते हैं, अगर हम कोई कुछ चीज डिस्कस करते हैं तो कुछ पॉजिटिव में रहेंगे, कुछ नेगेटिव में रहेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे रहेंगे, जहाँ पर कहा होता ना कि वो बर्तन वाले कुछ बर्तन बसते हैं, दो भांडे होंगे तो कड़कड़, हाँ दो बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा इसको और चीजें एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन बातें करते हैं, पहले कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं। देखो हम पढ़ चुके हैं, हमारी मॉडर्न वैल्यूज है, वी आर काइंड ऑफ सेकुलर, हम कास्ट सिस्टम में थोड़ा उठ चुकी है, थोड़ा पूरा आई एम वेरी स्पेसिफिक इन वर्ड्स, ठीक है, थोड़ा उठ चुके हैं। तो हमारे ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स से नहीं उठी, उनके बर्थडे अभी भी वही है, ठीक है। अब डिटेल में नहीं जाएंगे कास्ट सिस्टम की, फिर सुबह हमें कास्ट सिस्टम में पढ़ना है, तब डिटेल में करेंगे। थिंग इज कि मॉडर्न एजुकेशन के कारण, ज्यादा एक्सपोजर मिलने के कारण, ठीक है, अब मेरे दादा को शायद उतना एक्सपोजर नहीं मिला है, या मेरे दादा को नहीं मिला, ठीक है, वो दे हैव बीन लिविंग इन द सेम स्फीयर ऑल देयर लाइफ, आई हैव बीन विजिटेड लाइक होल इंडिया, ठीक है। तो दोनों में क्या होगा, मेरा एक्सपोजर ज्यादा है,
ठीक है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, तो मेरी वैल्यूज, मेरे एथिक्स थोड़े अलग होंगे उनसे। अगर अलग अलग हैं तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होना ऑब्वियस सी बात है। सो इट इज अ अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अब ये तो बात हुई कॉन्ट्रडिक्शन की, अब बात सॉरी कॉन्फ्लिक्ट की। अब बात करते हैं कॉन्ट्रडिक्शन की। कॉन्ट्रडिक्शन कैसे होती है फैमिली में? मैंने कल का पूछा नहीं था, एक बच्चा है, आप स्कूल गए, है ना, यू आर वेरी, आप पहली बार स्कूल जाते हो तो पेरेंट्स पूछते हैं कि स्कूल गए, हाँ, दोस्त बनाए, हाँ, नाम बताना बेटा, कौन सा क्या नाम बताया बच्चे का, हाँ, दोस्त का, फिर पूरा नाम बताना बेटा, फिर उसका डायसेक्शन होता है, ठीक है, फिर उसकी कास्ट को जज किया जाता है whether on the basis of upper lower, फिर उसके दो सेक्शन बना दिए जाते हैं, these are good kids, these are bad kids। और बच्चे को समझ नहीं आता, क्यों नहीं आता? कि ऑन द व्हाट प्रोटेक्ट्स, दे आर गुड, दे आर बैड। कास्ट और एरिया, एरिया हाँ होता है, बड़ा कॉमन होता है एरिया भी, हाँ उस एरिया के नहीं, हाँ, जैसे होता है आप प्लेन में तो ये ज्यादा होता है कि ये इलाका है, दे आर नॉट गुड पीपल, यू वांट मी टू देम, ठीक है, ये बड़ा कॉमन सा है। अब बाय चांस नहीं, विद द गॉड ग्रेस, 10 years down the line, the UPSC result and your friend is an IAS now. Now your parents would be asking you, वो दोस्त है ना तुम्हारा, कहाँ गया? बात होती है उससे, मिलती है, बुलाओ कभी घर पे खाने में। तो बच्चा कंफ्यूजन में है, वो बोलते हैं कि सारी उम्र तो कहा था ये बड़ा गंदा बंदा, उससे मैंने बात नहीं करी। कंफ्यूजन हुआ, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। फैमिली को खुद को नहीं पता वो क्या चाहिए, पर आपने मेरे से सवाल पूछा, यू नेवर क्वेश्चन योर एल्डर्स। समझ रहे हो बात को? क्लियरली बात? दिस इज अ अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, चलो अगला पॉइंट है लो स्टेटस ऑफ वुमेन। जॉइंट फैमिलीज में यूजुअली देयर इज लो स्टेटस ऑफ वुमेन। व्हाई? हमारी सोसाइटी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसमें एक तो पहली हमारी सोसाइटी इफेक्ट आता है, सो देयर इज बाय डिफॉल्ट स्टेटस ऑफ वुमेन इज लोअर। ठीक है, और जो न्यूक्लियर फैमिलीज होती है तो उसमें क्या होता है, हस्बैंड वाइफ बच्चे, बच्चों को कोई फंडा नहीं, तो हस्बैंड वाइफ की ज्यादा वाइफ की स्टेटस हायर हो जाता है एज कंपेयर्ड। ठीक है, पर जब वो रहते हैं जॉइंट फैमिली में, तब मेरे पेरेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती होती है, मेरे बड़े भाई के सामने मेरी बेइज्जती होती है, तब मेरे भी थोड़ा ज्यादा चार्ज हो जाता है। ऐसे हालात में वुमेन की जो स्टेटस है लोअर हो जाता है एज कंपेयर्ड टू न्यूक्लियर फैमिली। लोअर वहां भी है, लोअर वहां भी है, but in as compared to nuclear family, in joint family the status of women is more lower, much lower। ठीक है, क्लियर हुई बात? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं कह रहा हूँ कि जॉइंट फैमिली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो होता है और न्यूक्लियर में थोड़ा इससे अप होता है कंपैरेटिवली। हाउ इज दिस? कि सब जैसे तो वहां पर जो कंट्रोल करेंगे वो एल्डर करेंगे, वो आज से 50 साल या 60 साल की पहले थॉट्स लेके चलते हैं कि इंसान को नॉर्मल दाल रोटी खानी है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये कपड़े भी जैसे फेस्टिवल या कुछ हुआ है दिवाली के तब लेने हैं, वैसे नहीं लेने हैं, जबकि अपने लिए करने का आपको पसंद है कि ठीक है, जैसे अमेज़न से चलिए, यहाँ से अमेज़न से चलिए या कहीं मार्केट गए, ठीक है, वहां आप थोड़ा अलग चले गए। देखो आपका पॉइंट सही है कि जैसे जॉइंट फैमिली में होते हैं उनका कंट्रोल होता है ज्यादातर बड़ों के लोगों पे और उनका दृष्टिकोण चीजों को लेके अलग होता है। दिस इज वेरी ट्रू, बट मैं बात कर रहा हूँ न्यूक्लियर फैमिली में कंपैरेटिवली इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बाय डिफॉल्ट लो क्यों होता है? इकोनॉमिक रिसोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम रिमेन सेम, किसी की शॉप है, इकोनॉमिक रिसोर्स सेम ही है, जॉइंट फैमिली है, 4 बच्चे आगे हो गए, उनकी आगे फैमिलीज बनेंगी, शेयर होल्डर्स आर इंक्रीजिंग बट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्टिल द सेम। माइंड में ये भी तो है इसमें कि जो कंट्रोल है, कंट्रोल थर्ड जनरेशन, वो भी पॉइंट है, वो भी कारण है। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, मैं उसको डिसरिगार्ड नहीं कर रहा हूं, डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, दैट इज आल्सो पॉइंट, गुड पॉइंट एंड क्वाइट करेक्ट पॉइंट। ठीक है, कि उनके दृष्टिकोण अलग हो सकते हैं, उनका खर्च लेकर सोचने का तरीका, दैट रिजल्ट्स इनटू कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट, वो अलग बात है। बट हम बात करेंगे लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्यों होता है, वो पॉइंट आपका डिस्कस होगा अंडर द अरीना ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट होता है, उनको लगता है कि आपको पैसे फालतू है, आपको लगता है जरूरी है, पर जब आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स है ही नहीं, प्रॉब्लम हो चुकी है ना। ठीक है, क्योंकि शेयर होल्डर बढ़ रहे हैं, आपको भी लगता है कि भाई हाँ सबको पहले खाने को तो मिल रहा है, पहनने को मेरा बाद में देख लेंगे। ठीक है, वहां पर आर्गुमेंट भी होता है उनके पास, काउंटर आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट में आर्गुमेंट नहीं होता उनके पास क्योंकि उनका दृष्टिकोण ही अलग है। समझ रहे हो, ये बात कर रहा हूं। चलो अब एक कॉन्सेप्ट समझते हैं
द वेरी इंपॉर्टेंट उसको समझो कि धीरे से आराम से बड़े प्यार से पहले इसको लिख लो। रेसिप्रोकल इंटीरियराइजेशन, रेसिप्रोकल इंटीरियराइजेशन। ठीक है, अब देखो इसको एक्सप्लेन करते हैं बात समझते हैं। देखो देखिए, देयर आर टू पीपल इन द फैमिली और वी आर कोई भी, देयर द दो लोग हैं, उनका एक रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कोई भी रिलेशनशिप नहीं, रिलेशनशिप सिंपली रिलेशन, कुछ भी है, कुछ भी। देखो ये सन है, ये फादर है। अब आप फैमिली में आपसे एक्सपेक्टेशन होती है, यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, देयर आर सम सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस अकॉर्डिंग टू व्हिच यू मस्ट बिहेव। ठीक है, उसी को डिसेंसी बोलते हैं, उसी को बिहेवियर बोलते हैं। आप बिहेव वैसे करना नहीं चाहते पर आप कर रहे हो। ठीक है, पर्सन ए इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पर्सन बी एंड पर्सन बी इज बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पर्सन ए। दिस इज कॉल्ड reciprocal interiorization, which result in a concept called self-alienation. देखो कभी-कभी क्या होता है, हम कुछ करना नहीं चाहते पर करना पड़ जाता है, दिस इज सेल्फ-एलिएनेशन। कई बार क्या होता है, इंजीनियरिंग करने के बाद पता लगता है कि ये तो मुझे करना ही नहीं था। ठीक है, होता है, 30 साल की उम्र में जाकर पता लगता है कि यूपीएससी को करना ही नहीं था, घर वालों को प्रेशर में करवा दिया, 5 साल खराब कर दिए। ठीक है, समटाइम्स वो अपन व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, यू कैन बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, बट अब आपको एक दिन अच्छा लगता है, आपको 2 दिन ठीक लगेगा, 3 दिन बिहेव करोगे, पर जब आप सारी जिंदगी ऐसे बिहेव करोगे, दैट रिजल्ट्स इनटू सेल्फ एलिएनेशन। जब आप खुद से ही एलिएनेटेड फील करते हो, सेल्फ एलिएनेशन। बात दो इंडिविजुअल की है, इन अ सर्टेन मैनर, किसी भी तरह का हो सकता है। जब दो इंडिविजुअल एक दूसरे से बिहेव जैसे करना चाहते हैं वैसे नहीं कर रहे हैं, दैट इज रेसिप्रोकल इंटीरियराइजेशन। पर्सन A is behaving as per the expectations of person B and person B is behaving as per the expectations of person A. This is reciprocal interiorization which further results into self alienation. क्लियर हुई बात? चलो देखो इसको, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बस इसको मैं लिखवा नहीं रहा, थोड़ा डिफाइन कर दो। चलो इसको लिख लेते हैं सब। व्हेन पर्सन ए, ऐसे लिख लेते हैं इसको, व्हेन पर्सन ए इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पर्सन बी, when person A is when person A is expecting to behave in a certain manner as per the expectations of person B and person A is behaving in a certain manner and person A vice versa, ठीक है, vice versa. This concept is called reciprocal interiorization, which may further result into self-alienation. Self-alienation, ठीक है, होता क्या है ये ना आपको बड़ा अंदर से खा जाती है चीज, जैसे बीपीओ कल्चर। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ सोसाइटी में फैमिली में होता है, नहीं हर जगह होता है बीपीओ कल्चर। आप कॉल लगाते हो, गालियां भी देते हो, फिर भी बेचारे बोलते हैं हेलो सर हाउ आर यू, उनका ही बड़ा मन करता है आपको गाली देने का, पर वो नहीं देते बिकॉज़ कॉल इज रिकॉर्डेड, दे हैव टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर, पर दिस विल रिजल्ट इन सेल्फ एलिएनेशन। को खुद को बुरा लगता है, लगेगा ना आपको गाली निकाल जाए, आप निकाल ना पाओ, ठीक है, तो वो अंदर खाएगी वो चीज। दिस इज सेल्फ एलिएनेशन। आई वांट टू से मैनी थिंग्स,
और भी कुछ कहना चाहता हूँ, बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल्स हो सकती है, बट सर रिकॉर्डेड क्लास वी कांट से, ठीक है। अभी कुछ नहीं हो रहा, अभी ठीक है समझ रहा हूँ, बट मे इट मे रिजल्ट इन सेल्फ एलिनेशन। दिस इज रेसिप्रोकल इंटरनलाइजेशन व्हिच रिजल्ट्स इनटू सेल्फ एलिनेशन, ठीक है। अब आगे देखो, रिप्रोडक्शन ऑफ सोशल लेबर, प्रोडक्शन ऑफ social labor, this is a very important point, कुछ टाइम लगा के समझना है। देखो इसके साथ में हाइफन लगा के लिखो, नेवर क्वेश्चन योर एल्डर्स, नेवर क्वेश्चन योर एल्डर्स। अब देखो हमें फैमिली में ही सिखाया जाता है कि आपसे बड़े हैं, आपने रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात माननी है, अगर वो गलत कर रहे हैं उनसे क्वेश्चन करना है, ये हमें कहा ही नहीं जाता, हमें सिखाया नहीं जाता। हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि दे आर एल्डर टू यू, यू मस्ट रिस्पेक्ट देम एंड ऑलवेज फॉलो देयर ऑर्डर्स। यही होता है, वो आपसे बड़े हैं, आपका बड़ा भाई है, आपकी बड़ी बहन है, ठीक है, आपसे बड़े हैं, आपका जीजा है, कुछ भी है, ओवरऑल अगर आपसे बड़े हैं, नेवर क्वेश्चन योर एल्डर्स। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, 20 साल से आप एक बच्चे को सिखाई जा रही हो कि आप नेवर क्वेश्चन योर एल्डर्स, नेवर क्वेश्चन योर एल्डर्स, व्हाट विल हैपन, एज अ रिजल्ट वी फॉरगेट टू क्वेश्चन द अथॉरिटी। और इसका दूसरा ये भी हो सकता है कि हम भी जो अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के साथ वैसे बिहेव करेंगे, लाइक जैसे वो थोड़ा पहले वो रैगिंग होती थी कि जैसे हाँ हम अपने सीनियर्स को क्वेश्चन नहीं कर पाते, रैगिंग क्या है, वो इसी चीज का रिजल्ट है, because you can't confront your seniors, because you can't confront your college authorities, sorry, ठीक है। हम अपनी अथॉरिटी को ही पूछते हैं, इसीलिए हम जब आज करंट गवर्नमेंट के सारे बैठे हैं कि अच्छे दिन आएंगे, वो इसीलिए बैठे हैं because we have been taught never to question elders, never to question the authority. Agree ba? These kind of concept, this kind of society is very handy for capitalist society. एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को क्या चाहिए कि जो दबा हुआ वो दबा रहे, ताकि मेरे चार पैसे बनते रहे, नहीं फंड है। और ऐसी जो चीज देखो, हर रूलिंग पार्टी का ना एक सोशल बेस होता है। अब जो करंट गवर्नमेंट पार्टी है, फ्रंट गवर्नमेंट कोई जो फैक्ट रखा है, उनका एक सोशल बेस है, बुर्जुआजी क्लास, ठीक है, बनिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, और वहां पर यही सिखाया जाता है, never question your elders. As a result, the whole society is working in such a manner that never question your elders. As a result, we are forgetting that we must question the government. We must ask कि भाई अच्छे दिन कब आएंगे, कब आ रहा है कब आ रहा है बदला, उन्होंने कहा या नहीं कहा, वो बात की बात है। अच्छे दिनों का तो कहा था, वो तो एल्डर्स को देखा, वो भी नहीं है, ठीक है, आ जाएंगे, कोई नहीं, हो गया, छोड़ी नहीं है, ऐसे मोदी जी बोलेगा नहीं है, he's a very बहुत अच्छे दिल के साथ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, कोई कमी नहीं। देखो सिंपल सी बात इजी है, यू मस्ट क्वेश्चन योर अथॉरिटी। आप कहीं पर भी क्वेश्चन करो, सर ये क्यों नहीं हुआ, सर ये कैसे होगा, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, उसका क्वेश्चन पूछो। आई माइट हैव एक्सप्लेनेशन कि मनीष ये हम इसलिए नहीं कर रहे, दिस इज एक्चुअल रीजन, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन। बट सर क्वेश्चन एक करता है ना, सेम बस क्वेश्चन एक ही बंदा करता है, बाकी सारे एंगेज हो जाते हैं। तो आई एम गेटिंग योर पॉइंट, दिस इज अ डिलेमा ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि कोई एक खड़ा होता है, कलेक्टिवली हम खड़े नहीं होते, कलेक्टिवली क्लास को मोटिवेट करना पड़ता है, और उसमें भी फिर भी जान हो जाती है, yes. वो अलग बात है। बट अपने इंडिविजुअल लेवल हम बात कर रहे हैं, हाउ द सोशल लेबर इज प्रोड्यूस्ड, समझ रहे हो, सोशल लेबर कैसे प्रोड्यूस होती है, बस ब्लाइंडली फॉलो करो, नेवर क्वेश्चन योर अथॉरिटी, फिर तो वो इंटेलेक्चुअल हो जाएगा। yes, अगर वो खुद से सोचने लग गया, फिर तो उसका खुद से दृष्टिकोण हो जाएगा, अगर उसका खुद का दृष्टिकोण हो गया तो बेवकूफ कैसे बनाओगे। इसको ना मतलब ओवरऑल समझ के देखना, अगर सभी पढ़ लिख गए, अगर सभी सयाने हो गए, सभी इंटेलेक्चुअल हो गए, सभी धर्म से ऊपर उठ गए, जाति से ऊपर उठ गए, तो पॉलिटिक्स कैसे चलेगी इस देश, सरकारें कैसे करेंगी, जैसा भी यूपीएससी क्लियर करके तो सर कोचिंग बच्चे कैसे काम पे सरकारें नहीं बनती,
It's a very factual thing. It's a harsh reality of our country, of every country at least. I guess. ट्रम्प की सरकार बनी, माइग्रेशन के टॉपिक पर, ठीक है? उन्होंने कहा we will make our country great again. क्यों पहले नहीं? ठीक है? जो बाइडेन है उसका भी ये है कि मैं 1.1 मिलियन लोगों को वो दूंगा, ग्रीन कार्ड दूंगा मैं, अगर आपने उसके अलग फंडे हैं, उसके अलग है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक उनका चलता रहता है, हम अपने देश पे आ जाते हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है, चलो we will leave that, हम बयान वाले पे नहीं जाएंगे, बॉस का मतलब ऐसा हो जाएगा, बट हम करेंगे, ठीक है? चलो टॉपिक समझ आ गया, तो मैं सोशल है ना, अगर सभी सयाने हो जाएंगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर पॉलिटिक्स चलेगी, फिर हमारी सरकार नहीं बनेगी, फिर मोदी जी किसको गाली निकालेंगे, मोदी जी किसको कहेंगे ये जो पप्पू है ना, पप्पू नहीं होगा, पप्पू कहेंगे किसे? पप्पू का होना भी जरूरी है। अगर बीजेपी को पार्टी में सत्ता में रहना, उसके लिए कांग्रेस का बड़ा योगदान है, कांग्रेस के बिना बीजेपी पार्टी नहीं जी सकती। लास्ट इस बात को कांग्रेस ने हेल्प किया, पिछली बार भी किया है, कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है बीजेपी की सरकार बनने में, बीजेपी का खुद का योगदान कम है, कांग्रेस का ज्यादा है। बिहार में भी वेट कर रहे हैं कि कब वहां पर कांग्रेस की जो पार्टी वो है वो जाए वहां पर, ताकि वो उनको पॉइंट आउट करके भाषण करो। कुछ नहीं होगा, नहीं वहां 15 साल हो चुके हैं। हाँ देखिए हर चीज के लिए बहुत डिटेल कॉन्सेप्ट हम डिटेल में जाएंगे, मैं कैसा कहता हूं क्लास में, वी डोंट नीड टू होल्ड पीएचडी डिग्री, है ना, पीएचडी इन सब्जेक्ट, हमें पढ़ना है, अपने सिलेबस से पढ़ना है, थोड़ा अगर मैं ही बैठ जाता हूं, कोई होता है, इंसान है, जज्बाती हो जाता है बंदा, आप जितना मर्जी जोर लगा लो अपने जज्बातों को काबू में रखना टफ हो जाता है पढ़ते वक्त, खासकर ऐसे सब्जेक्टिव टॉपिक पढ़ते वक्त, खासकर जब सोसाइटी पढ़ रहे हो, एथिक्स पढ़ रहे हो, सोशल जस्टिस पढ़ रहे हो, उससे हमें यूपीएससी का तो क्वेश्चन ही ऐसे डालता है, ऐसे टॉपिक पढ़ते वक्त ना अपने आप को लिमिट कर पाना, इवन आंसर जब आंसर लिख रहे हो, आंसर लिखते वक्त अपने आप को लिमिट कर पाना बहुत डाउटिंग चैलेंज हो जाता है अपने आप, ठीक है? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपना दृष्टिकोण रिफ्लेक्ट कर ही देते हो, समझ रहे हो, और उसी चीज की हमें काबू पाना है कि हमें, हाँ मुश्किल भी वही है और उसी पर काबू पाना है। ये ना हो कि आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिख रहे हो, आप सोसाइटी पढ़ रहे हो, जैसे आप मतलब चलो सुधार भी करना है इसमें, आप जनरली क्या करते हो, आप एग्जांपल लेते हो ना, आप अपने लोकल लेवल पे आ जाते हो, मैं वही क्या कह रहा था आपको क्लास से पहले, अपना होराइजन बड़ा करो, अपना सफेयर बड़ा करो। हम जब सोसाइटी पढ़ रहे हैं, पैन इंडिया की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, और उसमें सिर्फ 4-5 इंडिविजुअल्स या 4-5 फैमिली से बात नहीं होती, ठीक है? ओवरऑल क्या है पैट्रियार्की, किसी भी घर में लड़की की ज्यादा चलती है, वुमेन का स्टेटस बहुत अच्छा है, इधर मेल से भी ज्यादा अच्छा है, सारे फैसले वही लेती है, तो उसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हमारी सोसाइटी पैट्रियार्कल होगी, पैन इंडिया में नहीं, पैन इंडिया में नहीं, पैन इंडिया क्या पूरे शिमला में नहीं, समझ रहे हो? ठीक है, आपको 2 घर मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, 200 मिल जाएंगे, पर 2000 में 210% ही हो तो मेजॉरिटी तो ना हो, सो इट इज स्टिल पैट्रियार्कल, ठीक है? चलो आगे देखो, disintegration and reinforcement, disintegration and reinforcement of joint families. अब निश आप बताओ, what are the possible reasons for the disintegration of joint families? First of all, for better opportunities के लिए हम घर छोड़ते हैं, वहीं सेटल डाउन करते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब लगी, आपके अगर किसी प्लान करके आपको पता है कि फ्रॉड लाइफ वहीं रहना है, आप अपना घर छोड़ दोगे, ठीक है सर? कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर फैमिली में ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो क्या करता है कि जो साथ में ज्यादा लड़ाई होती है तो फिर वो कहते हैं कि कभी अलग रखना देते हैं, ठीक है? माइग्रेशन एक कारण है, दूसरा मॉडर्न वैल्यू सिस्टम, हमने भी पढ़ा ना, कॉन्फ्लिक्ट, मॉडर्न वैल्यूज या मॉडर्न वेस्टर्नाइजेशन, पूरा लिख देखते हैं, वेस्टर्नाइजेशन, ठीक है? Modern values like westernization, these are also resulting in conflicts. Yes. Women are demanding for equal status, male is not ready to give equal status. अगर हम यह देना भी चाहे तो उसकी पीछे वाली जनरेशन देने नहीं देती। बट इसका ये एक्चुअली हमारा वो भी तो है, जैसे जो लड़की होगी घर में उसको ज्यादा वैल्यूज या प्रेफरेंस मिलती है, जो फादर जो मेल होता है, मेल जैसे फादर हो गए, ग्रैंडफादर हो गए, ज्यादा
प्यार करते हैं एज कम्पेयर टू लड़कों के। ये तो आप बड़े डीप कॉन्सेप्ट में जा रहे हो मनीष। नहीं नहीं सर, एक्चुअली क्या है हम पढ़ रहे हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली अंडर दिस मॉडर्न फैमिली। इसका चलो उस पे डिस्कस करेंगे। फिर जैसे वो जो लड़की होगी जब वो यहाँ से उठकर दूसरे घर जाएगी तो वो वैसा एक्सपेक्ट करेगी मैं हम वैसे ही बिहेव हो, बट और वो नहीं होता है, नहीं होता। ठीक है, क्योंकि वहां पर वो बहू है। Yes. हम कहते हैं कि हमारी बहू हमारी बेटी के समान है, पर वो कभी समान नहीं होती, ठीक है। और ये ना बड़ी फैक्चुअल सी बात है, और वो भी कभी उसको अपनी मां नहीं बनाता। यस सर, ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो पर्सनल एग्जांपल मैं नहीं दूंगा, वैसे बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती है। मां बना पाते तो फिर अनाथ आश्रम नहीं खुलते ना सर, जरा जो वो ओल्ड एज होम। तो मेरी मासी की लड़की है, ठीक है। व्हाट हैपन कि वो वहां गए, तो मतलब अपने ससुराल गए, उन्होंने मतलब उनको कोई डिश बनानी थी, नहीं बनानी है, उन्होंने मासी को फोन किया। मैरिज थी, 2-3 दिन हुए थे, मैं भी वहीं था। तो व्हाट हैपन कि तो मासी ने कहा कि हाँ डिश नहीं बनानी है, ठीक है। तो क्या पूछ रहे कि अगर यहाँ होती तो किससे पूछती? माँ से पूछती ना, मेरे से पूछती। अब वहां चली गई, वो तेरी माँ है, अब उससे पूछ, कोई नहीं, खा नहीं जाएगी। अब देखो उनको समझाया जा रहा है कि वो तेरी माँ है, तो वो माँ समझेगी, ठीक है। अब वहां से रेसिप्रोकल नहीं होगा, वैसा बिहेवियर नहीं मिलेगा, तो डाउन द लाइन हो जाएगा, ठीक है, वो बात की बात है। बट समटाइम्स लड़की के घर वाले उसको बसने नहीं देते, ये भी फैक्ट ऑफ सोसाइटी फैक्ट था। जैसे डांटते, जैसे मान लो डांट दिया तो वो होता है कि जैसे पेरेंट्स भी तो मतलब हमें कितना डांटते हैं, अगर जैसे वहां लड़की के घर वाले फैमिली में ज्यादा इंटरफेयर करते हैं ना, बहुत ज्यादा बहुत दिक्कत होती है। इट्स अ वेरी फैक्चुअल थिंग। देखो एक होते हैं हम सोसाइटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक उसका उसको अच्छे से समझ के 4 एग्जांपल के साथ पढ़ रहे हैं। दिस इज अ वेरी फैक्चुअल थिंग कि लड़की के घर वाले कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ऑन कॉन्ट्रोल, पर अगर इंटरफेयर करते हैं तो देखते हो कि देखो कुछ बातें होती हैं मनीष which should must be kept within the cover। अगर लड़की हर बात अपनी घर पे बताएगी, ठीक है, कुछ बातें होती हैं कि ठीक है छोटी बात पर नौचर को नहीं बुलाया, 2 दिन लड़ाई होगी बड़ी, ठीक है, आप 2 दिन इकट्ठे रहते हो, तीसरे दिन वो ठीक भी हो जाए। बट अगर वही बात अब अपनी घरवाली मतलब अपनी लड़की अपने घर पे बता देती है, उनके माइंड में ना वो आ जाएगा, माइंडसेट बन जाएगा कि ये बहुत अकड़ वाला है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो उनका बिहेवियर दिमाग की थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। मतलब ना जैसे हस्बैंड और वाइफ में थोड़ा लड़ाई हुई, उससे क्या होगा जो वाइफ की फैमिली है, इनका जो रिलेशन है वो खराब हो जाएगा, इनका तो बाद में सेट टूट जाएगा, वो तो रोज इकट्ठे रहते ठीक हो ही जाए। तो फिर फोन में ज्यादा वो इशू करते हैं जैसे ये दिक्कतें हैं टेक्नोलॉजी की, ये फोन में से अपने पास होती है। पहले होता कि ठीक है रात लड़ाई हुई, तब तक शांत होता सब चीजें। तो पहले क्या होता था 6-6 महीने बाद, साल बाद में मिलना होता था, कुछ नहीं होता था, तो आने की खुशी होती थी, बस खुशी में सब कुछ बढ़ जाता था, ठीक है। अब क्या है, सुबह लड़ाई में 15 मिनट में अपनी घर बता दीजिए मेरी तो लड़ाई होगी, 10 मिनट में कह दीजिए कि मेरे को यहाँ से ले जाओ, और घर वाले भी तैयारी बैठे होते कि आ जाओ की बात देखने के। ये बड़ी दिक्कतें होगी। चलो लेट्स गेट बैक टू टॉपिक, हम जल्दबाजी नहीं होते। जॉइंट फैमिली में पढ़ रहे हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या, माइग्रेशन के बड़ा कारण है, मॉडर्न वैल्यू सिस्टम एंड वेस्टर्नाइजेशन इज आल्सो बिग कारण है ना, बहुत बड़ा कारण है। क्यों है? मॉडर्न वैल्यूज में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। अच्छा, मॉडर्न वैल्यूज में मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से वेस्टर्नाइजेशन से क्या हुआ है, अभी चीज को समझ के देखना। वेस्टर्नाइजेशन हैज रिजल्टेड इनटू इंडस्ट्रियलाइजेशन या ग्लोबलाइजेशन, इसको बड़ी ब्रॉड टर्म में लिख लीजिए, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ है? इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, उससे क्या हुआ? अर्बनाइजेशन, मतलब बेसिकली माइग्रेशन, माइग्रेशन रिजल्टिंग इन रिजल्टिंग इनटू डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली। यही हो रहा है। चलो अगला देखो, चलो क्या लिखा है, ये हो गया क्लियर।
अब मैं खड़ी कराऊं सोशल कल्चरल रीजंस, इसी के अंदर डिसइंटीग्रेशन ऑफ फैमिली के अंदर सोशल कल्चरल रीजंस। अब सोशल कल्चर मैंने इकट्ठे इसलिए लगा रहा हूं कि ऐसे ना अननेसेसरी आपको डिफरेंशिएट करने की जरूरत है, सब एक जगह लिख पाओ। देखो अच्छा पहले एक वर्ड समझो, मान लो मैं लिख रहा हूं अर्बनाइजेशन, ये लास्ट ही करेंगे, ठीक है। हम कर रहे हैं अर्बनाइजेशन, एक होता है अर्बनिज्म। क्या फर्क है दोनों? कल दसवीं में तो करते हैं अर्बनाइजेशन और अर्बनिज्म, क्या फर्क है दोनों? फीलिंग लाइक दिस। अच्छा हाँ हाँ आगे बोलो, कोई नहीं बता। ऑर्गेनाइजेशन तो गया कंप्लीट, जैसे वो सोसाइटी के फॉर्म में देखे तो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, अर्बनिज्म हो गया कि हाउ वी लिव बिहेव और समथिंग। मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्निज्म, ठीक है बताओ यार। वही है सर, मॉडर्नाइजेशन तो हो गया कि हम केस है स्टेटस में लिबरलिज्म, इज्म, यस सर, बेसिकली लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं, इज्म की। इज्म इज आइडियोलॉजी, फीलिंग नहीं होती है सर, मतलब विचारधारा में और जज्बातों में बहुत फर्क होता है ना। Zation, it's a process. Modernization, we are not modern yet. अभी मॉडर्न ऐसा नहीं होगा, it's a process and it has completed. It is still going on. Urbanization ऐसा नहीं कि रूरल से सारे आके अब लोग शहरों में रहने लगे हैं और सब अर्बन हो गए हैं. It's still going on. It's a process. Urbanization, Zation is a process. Ism is an ideology. ये मैंने क्यों बताया है? क्योंकि कई बार हम दोनों वर्ड्स को कंफ्यूज कर देते हैं और सोसाइटी या मतलब इज्म और रिलीजन से बहुत फर्क पड़ जाता है, सेंस चेंज हो जाती है सेंटेंस की, ठीक है। यू कांट यूज दीस वर्ड्स इन अ वेरी लूज फैशन, यू हैव टू स्टिक दोस वर्ड्स एंड बी वेरी कॉशियस व्हेन व्हाट आर यू राइटिंग, ठीक है। क्लियर हुई बात? चलो क्या रखा है मैंने और सोशल कल्चरल रीजंस, रिलीजन रीजंस। चलो इसको यहीं खत्म करते हैं बस, ठीक है। 40 मिनट के बाद इसको यहीं खत्म करते हैं।